Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the relationship of sociology with psychology and economics. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो सोशियोलॉजी जो है ये सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी होती है, जबकि साइकोलॉजी में इंसान के माइंड और मेंटल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ये है कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी और ग्रुप ऑफ पीपल। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी होती है या ये लोगों के ग्रुप्स को स्टडी करता है, जबकि साइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। साइकोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, यानी एक इंडिविजुअल को स्टडी करना साइकोलॉजिस्ट का काम है, जबकि ग्रुप्स में स्टडी करना या सोसाइटी को स्टडी करना वो सोशियोलॉजिस्ट का काम है। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज़ ग्रुप बिहेवियर। सोशियोलॉजी का प्राइमरी कंसर्न ग्रुप बिहेवियर होता है, यानी लोगों का ग्रुप्स में बिहेवियर स्टडी करना सोशियोलॉजिस्ट का काम है। लोग किस तरह से ग्रुप में बिहेवियर शो करते हैं, इस चीज़ को सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है, जबकि साइकोलॉजी में प्राइमरी कंसर्न इज़ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। साइकोलॉजी में प्राइमरी कंसर्न इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडीज़ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी के तमाम एस्पेक्ट्स जिसमें सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन सब कुछ आ जाता है, उन सब को स्टडी करता है, जबकि साइकोलॉजी जो है इट स्टडीज़ ह्यूमन माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड को स्टडी करती है और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ अ यंग सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी इज़ ओल्डर साइंस। सोशियोलॉजी यंग सोशल साइंस है, जबकि साइकोलॉजी ओल्डर सोशल साइंस है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो लोगों के इंटरेक्शन को स्टडी करता है, जबकि साइकोलॉजी जो है डील्स विद ह्यूमन इमोशंस, ये लोगों के इमोशंस को स्टडी करता है। अब जो ह्यूमन इमोशंस हैं इन्हीं की बेस पे जो है इंटरेक्शन होता है या पर्टिकुलर बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जो है वो एंग्री मूड में है तो उसका इंटरेक्शन या बिहेवियर और तरह का होगा। अगर एक बंदा हैप्पी मूड में है तो उसका इंटरेक्शन या बिहेवियर और लोगों के साथ और तरह से होगा। यानी ये जो इमोशंस होते हैं इन्हीं की बेस पे इंटरेक्शन होता है, और इमोशंस को स्टडी करने वाले साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और इन इमोशंस की वजह से इंटरेक्शन जो होता है उसको स्टडी करने वाले सोशियोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन सोसाइटल लेवल। सोशियोलॉजिस्ट जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है सोसाइटल लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी इलाके में कोई बंदा बीमार रहता है तो उसका सोशियोलॉजिस्ट से कोई कंसर्न नहीं है, जबकि अगर एक इलाके में बहुत सारे बंदे एक ही बीमारी का शिकार हैं तो वहाँ सोशियोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च करेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा और सॉल्व करेगा। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है ये इट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, ये लोगों के प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे अंडरस्टैंड करता है और सॉल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा बीमार है और उसका कोई मेंटल इशू है तो वो साइकोलॉजी कंसल्ट करेगा और उसका ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट करेगा, उसका प्रॉब्लम अंडरस्टैंड भी साइकोलॉजिस्ट करेगा और सॉल्व भी वही करेगा। नेक्स्ट है इट इज़ हाउ माइंड गेट्स अलॉन्ग विद ईच अदर। सोशियोलॉजिस्ट ये स्टडी करता है कि किस तरह से एक इंसान का माइंड दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है या असरअंदाज करता है। एक माइंड का दूसरे माइंड के साथ एक जो इंटरेक्शन है उस चीज़ को स्टडी करना सोशियोलॉजिस्ट का काम है। साइकोलॉजी जो है इट इज़ इंटरनल इनसाइड ऑफ योर माइंड, ये जो है ये इंसान के दिमाग के अंदरूनी बसीरत है। इसमें हम देखते हैं कि क्या चल रहा है इंसान के दिमाग में और उसका मेंटल प्रोसेस, ये सब कुछ जो है ये साइकोलॉजी स्टडी करता है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। फर्स्ट है बोथ आर सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों सोशल साइंसेज हैं। सेकंड बोथ फोकसेस ऑन पीपल, दोनों का फोकस लोग होते हैं यानी कि पीपल। साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करती है, जबकि
जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटल लेवल पे लोगों को स्टडी करती है, यानी फोकस दोनों का पीपल ही है, एक का इंडिविजुअल लेवल पे, एक का सोसाइटल लेवल पे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर विच कलेक्टिवली फॉर्म्स अ सोसाइटी। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है और उन ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ही हमारी सोसाइटी बनती है और उस सोसाइटी को फिर स्टडी करती है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, वो स्टडी करती है लोगों के बिहेवियर को ग्रुप्स में, यानी सोशल साइकोलॉजी जो है ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जो लोगों को ग्रुप्स में स्टडी करती है, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करती है। फिर नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रिज बिटवीन बोथ डिसिप्लिन्स विच स्टडीज़ हाउ आवर इंटरनल साइकोलॉजी इफेक्ट्स आवर इंटरेक्शन विद अदर। सोशल साइकोलॉजी जो है ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को मिलाकर बनाई गई एक फील्ड है जो कि साइकोलॉजी की ब्रांच कंसीडर की जाती है और ये जो है ये एक ब्रिज के तौर पे एक्ट करती है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के दरमियान। इट स्टडीज़ हाउ आवर इंटरनल साइकोलॉजी इफेक्ट्स आवर इंटरेक्शन विद अदर। ये इस चीज़ को स्टडी करती है कि किस तरह से हमारा इंटरनल साइकोलॉजी जो है या जो हमारा माइंड है वो किस तरह से हमारा इंटरेक्शन है लोगों के साथ उसको असरअंदाज करती हैं। हमने डिफरेंसेस में भी डिस्कस किया था कि हमारे इमोशंस की वजह से हमारा इंटरेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, उन्हीं इमोशंस की बेस पे हम कोई भी बिहेवियर या लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो सोशल साइकोलॉजी है ये इस चीज़ को स्टडी करती है कि किस तरह से हमारा इंटरनल साइकोलॉजी हमारे इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज करती है या उसके क्या असरात होते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इसके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी वेयर एज इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। सोशियोलॉजी जो है वो हमारी सोसाइटी की स्टडी होती है जबकि इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी होती है वेल्थ की या फिर मनी की। सेकंड ये है कि इट इज़ कंसर्न विद सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। सोशियोलॉजी जो है वो इंसान की सोशल एक्टिविटीज़ से कंसर्न होती है। अब सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो उसकी सोशल एक्टिविटी है। सोशियोलॉजी में सोशल एक्टिविटीज़ का मेन फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी सोशल एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। जबकि इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, ख़रीदना, बेचना या फिर इंसान की इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है इट इज़ यंगर सोशल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो यंगर सोशल साइंस है जबकि इकोनॉमिक्स जो है ये ओल्डर सोशल साइंस है। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। सोशियोलॉजी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है नेचर में। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये आइडियाज़ होते हैं, ये हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करते। किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड अगर आप कोई आइडियाज़ पेश करो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। जबकि इकोनॉमिक्स जो है ये कंक्रीट इन नेचर है। कंक्रीट वो होते हैं जो हकीकत को एक्सप्लेन करते हैं, जो फैक्ट्स की बेस पे होते हैं। फिर नेक्स्ट है सोशियोलॉजी इज़ अ जनरल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल साइंस है जबकि इकोनॉमिक्स जो है ये एक स्पेशल साइंस है। सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो इकोनॉमिक्स की निस्बत ज़्यादा होता है और इकोनॉमिक्स का स्कोप लिमिटेड होता है। ये थे इसके कुछ डिफरेंसेस। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इनके दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सोशियोलॉजी स्टडी होल सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ इट्स बेसिक इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी जो है वो पूरी सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है और इकोनॉमिक्स जो है वो इसका एक बेसिक इंस्टीट्यूशन है। किसी भी सोसाइटी के स्मूथली रन करने में उसके इंस्टीट्यूशंस का प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपना वर्क प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि ये जो होती है इकोनॉमिक्स से वेल्थ की स्टडी होती है, तो अगर हम किसी सोसाइटी से वेल्थ को निकाल लें तो वो सोसाइटी बिल्कुल रन नहीं कर सकेगी क्योंकि पूरी इकोनॉमी ही इस पर डिपेंड करती है। अगर किसी सोसाइटी से पैसा ही निकाल लिया जाएगा तो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे और वो सोसाइटी रन भी नहीं कर सकेगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है सर्टेन प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बोथ इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो
इकोनॉमिकल भी होते हैं और सोशल भी होते हैं। उनको इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दोनों स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को दोनों इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो सॉल्व करते हैं या स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट गवर्न्स दिस इंटरेक्शन विच इंक्लूड्स इमोशनल बिहेवियर एज वेल एज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। फिर जो है बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को इंटरडिपेंडेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैमिली की एग्जांपल लें तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है। लेकिन फैमिली में पेरेंट्स जो हैं वो जब तक बच्चे खुद अर्न नहीं करना शुरू कर देते तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को, वो जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर है, यानी यहाँ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है। तो इस चीज़ को इकोनॉमिस्ट भी स्टडी करता है और सोशियोलॉजिस्ट भी। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के दरमियान। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।